अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए हाथ पांव शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार चिंता नहीं। शांति 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 का अनुभव करें। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं का अनुभव होता है, जहाँ जहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग होता है, वही आत्मा है। वही आत्मा रहता है। जो शरीर दिखता है वह आत्मा नहीं। जो शरीर के अंदर जो दिखता नहीं, अनुभव होता है, फीलिंग होता है, एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। वो दिखता नहीं है। आपको पाँव से लेकर सिर तक जो भी एहसास महसूस होता है, उस पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। मैंने अनादिकाल से 84 लाख योनि में अनंत शरीर धारण करते हुए अनंत दुख भोगा है। आत्मा का अभिरुचि नहीं किया, अपने आप का सम्मान नहीं किया, अपने आप से प्रेम नहीं किया। जो आपको बॉडी का फीलिंग हो रहा है, हम उसको शरीर का मानते हैं। वह शरीर का नहीं, वो अपना है, आत्मा का है, अपना है, आत्मा का है। उसी पर प्रेम करे, प्रीति करे, गौरव करे, आदर करे, वही सम्यक्त्व है। तत्व प्रीति मनक्के पुट्टल अदु सम्यक दर्शनम। तत्व प्रीति मनक्के पुट्टल अदु सम्यक दर्शनम। जो तत्व प्रीति है, जो मन में तत्व की प्रीति होती है, वही सम्यक दर्शन है। कौन सा तत्व? आत्म तत्व। जो अपने ऊपर प्यार करे, अपने से प्रेम करे, अपना ध्यान करे, अपना आनंद लेवे, अपने में लीन हो जावे, वही तत्व प्रीति है। जब तक अपने में लीन न हो,
खाली पढ़ने से, पढ़ाने से, समझने से, समझाने से तत्व प्रीति होती नहीं। तत्व का अनुभव करने पर तत्व की प्रीति होती है। शांति का अनुभव करें। आज हम ओमकार नाद का अभ्यास करेंगे। ओमकार का अभ्यास करेंगे। उसका ओमकार उच्चारण के द्वारा जो हमको शरीर में स्थित आत्म प्रदेश में जो संवेदन एहसास महसूस होता है, उस पर मन को स्थिर करेंगे। पेट में हवा भर के, कान के रंध्र बंद करके, छोटी उंगलियां भ्रुकुटियों के मध्य, भवों के मध्य में रख करके पेट में हवा भर करके पेट पर मन को स्थिर करके ओकार और भ्रुकुटियों के सिर में मन को स्थिर करके मकार का उच्चारण करेंगे। होंठ बंद करके मकार का उच्चारण करेंगे। अब हम 3 बार बोलना है। एक एक बार में 10-10 बार उच्चारण करेंगे। ओमकार का उच्चारण करेंगे 10-10 बार। एक बार में 10 बार, ऐसा हम 3 बार उच्चारण करेंगे। शांति 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 का अनुभव करें। पेट में आपने पेट में ओकार का अभ्यास किया है, उच्चारण किया है। पेट में कैसा कंपन, एहसास, महसूस, फीलिंग होता है, देखिए उसका अनुभव करें। उस पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा का अनुभव है। सिर में भ्रुकुटियों के मध्य में मन को स्थिर करके आपने मकार का उच्चारण किया है। पूरे सिर में, मस्तक में शांति, एकांत, रोमांचन का अनुभव करें। झंकार 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 का अनुभव करें।
कोई चिंता विचार नहीं, शांति एकांत का अनुभव करें। अब हम दूसरी बार ओमकार का अभ्यास करेंगे, उच्चारण करेंगे। पेट में हवा भर करके 10 बार बोलना है। शांति शांति का अनुभव करें। सिर में एकांत रोमांचन झंकार का अनुभव करें। रिलैक्स 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 रिलैक्स। सिर में जो भी शांति का, निराकुलता का, निर्विकारता का जो अनुभव हो रहा है, शांति आनंद सुखद का अनुभव हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है। वही मैं सिद्धात्मा शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ। शांति शांति का अनुभव करिए।
अब अंतिम बार ओमकार का हम उच्चारण करेंगे, अनहद नाद का उच्चारण करेंगे। ओमकार सभी जीवों का स्वरूप है। सभी जीवों के अंदर ओमकार की दिव्य ध्वनि है। ओमकार अनहद नाद सभी जीवों के अंदर है, आपके अंदर, हमारे अंदर, सभी जीवों के अंदर ओम ध्वनि है। उस ओम ध्वनि को अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं। जो भी भगवान बनता है और उसमें जो तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि देने वाला बनता है, उसके अंदर ओमकार ध्वनि हम देख सकते हैं। अब हम अंतिम बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। 10 बार बोलना है, पेट में हवा भरना है और कान के छेद बंद करना है और छोटी उंगलियां भ्रुकुटियों के मध्य रखना है और पेट में मन को स्थिर करके ओकार का उच्चारण करना है और वहाँ पेट में जो भी एहसास महसूस कंपन होता है उस पर मन को स्थिर करना है और मस्तक में, पूरे सिर के अंदर, भ्रुकुटियों के मध्य, भौहों के मध्य में मन को स्थिर करना है। होंठ बंद करके मकार का उच्चारण करना है और मकार का उच्चारण करते समय जो सिर में, मस्तक में जो भी कंपन, एहसास महसूस, रोमांचन, झंकार का अनुभव होता है, एकांत शांति का, उस एहसास महसूस पर मन लगाना है, वही आत्मा है। अब हम अंतिम बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय और करने के बाद भी पेट में, सिर में कैसा एहसास महसूस फीलिंग होता है उस पर मन को स्थिर करना है, वही आत्मा है। अब 10 बार बोलना है और कान के रंध्र बंद कीजिए, छेद बंद कीजिए, पेट में हवा भर लीजिए।
शांति 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 का अनुभव करें। पूरा मस्तक में शांति का, एकांत का, झंकार का, निर्विकारता का, निश्चिंतता का अनुभव हो रहा है। उसी पर मन को स्थिर करें। सिर में जो भी एहसास महसूस हो रहा है, आराम, शांति, रिलैक्स का, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। वही मैं शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, सिद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। भगवान आत्मा सभी को अनुभव में आ रहा है। सभी जीवों को अपना अपना आत्मा अनुभव में आ रहा है। सभी को आत्मा का अनुभव हो रहा है। अर्थात इसका मतलब यह है कि सभी को अपना अपना अनुभव, अपना अपना एहसास महसूस हो रहा है। आपको आपका एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है और मुझे मेरा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। अज्ञानी उसको शरीर का मानता है और ज्ञानी उसको आत्मा का मानता है। शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है, अनुभव मात्र होता है, ज्ञान मात्र, संवेदन मात्र होता है, फीलिंग मात्र होता है, एहसास महसूस मात्र होता है, वह शरीर का नहीं होता, वह आत्मा का ही होता है। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, एक वस्तु दूसरे वस्तु को, एक कण दूसरे कण को, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को छू सकता नहीं है। इसीलिए आत्मा शरीर में होने पर भी शरीर का अनुभव होता नहीं। शरीर अनुभव करता नहीं, आत्मा अनुभव करता है। आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है, शरीर का नहीं होता। और शरीर तो अपना अनुभव करता ही नहीं, अपना भी अनुभव नहीं करता, पर का भी अनुभव नहीं कर सकता। और जो आत्मा है स्व का अनुभव कर सकता है, पर का अनुभव नहीं कर सकता है। जो भी स्पर्श, एहसास महसूस फीलिंग होता है शरीर में, वह अपना है, आत्मा का है, वो शरीर का नहीं है। सबको अपना अपना बॉडी का फीलिंग हो रहा है। अपना अपना बॉडी का, आपको आपका बॉडी का फीलिंग हो रहा है, मेरा नहीं। मेरे को मेरा बॉडी का फीलिंग हो रहा है, आपका नहीं। जो भी बॉडी का फीलिंग हो रहा है वो आत्मा का है, आत्मा ही है। आत्मा के असंख्य प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग सत्ता है, अस्तित्व है। इस प्रकार यथार्थ समझना ही भेद विज्ञान है। और इस प्रकार यथार्थ समझकर जो पाँव से लेकर सिर तक जो अपने एहसास महसूस मौजूदगी फीलिंग पर मन लगाते हैं, उनको आत्मा का अद्भुत आनंद, संसार से भी भिन्न विशिष्ट सुख शांति का अनुभव होता है। निरंतर आत्मा का अनुभव होता है, अर्थात निरंतर सुख का अनुभव होता है। यही वीतराग विज्ञान है, यही निर्विकार विज्ञान है, यही परमात्म विज्ञान है।
इस प्रकार अंतर्मुख देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए अपने शुद्ध आत्मा को भी अनंत अनंत नमन करते हुए अपने मन को पूरे शरीर में घुमाइए, पाँव से लेकर सिर तक, हाथ, पाँव, सिर, पेट, पीठ, उंगलियां, कान, जीभ, नाक, आँखें, गाल, सभी जगह अपने मन को घुमाइए, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग उपांग में एहसास महसूस हो रहा है अपनेपन का। ये मैं हूँ, ये हाथ मेरा है, हाथ में मैं रहता हूँ, हाथ ही मैं हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का हमको एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करिए। सच्चा सुख तो, सच्चा धर्म तो आत्मधर्म है। अपने में लीन होना, अपना अनुभव करना, यही धर्म है, शेष सभी कर्म है। आत्म ध्यान करना ही धर्म है, बाकी तो पुण्य पाप है। आप कुछ भी पुण्य करें, कुछ भी धर्म करें, वो सब पुण्य पाप में आ जाता है। और जो आत्मा का ध्यान करे वही धर्म है। आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। एक बात आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार हमको दुनिया देखने में आ रही है, रोजाना हम दुनिया को देखते हैं, रोजाना हम सबको देखते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, हमको कोई आश्चर्य नहीं लगता। हम रोजाना खा रहे, पी रहे, जा रहे, काम कर रहे, नौकरी कर रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, बिजनेस कर रहे, तो हमको कोई आश्चर्य नहीं लगता। ये मामूली है, ये मामूली है लगता है, ये तो कॉमन है लगता है। यदि आपने ऐसा चीज़ देखा जिसको देखा नहीं, आपने एक ऐसा चीज़ खाया कभी खाया नहीं, तो ऐसा लगता है ये अद्भुत है। बाद में वो भी क्या लगता है, मामूली कॉमन, मामूली कॉमन लगने लगता है। ऐसा ही आत्मा भी, आत्मा भी कोई अद्भुत वस्तु नहीं है। जैसा लोक है वैसा आत्मा है। आत्मा भी लोक में रहता है, तो इसलिए आत्मा और आत्मा का अनुभव कोई अद्भुत कोई नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई विस्मय नहीं। आत्म सम्यक दृष्टि को, आत्मध्यानी को, ब्रह्मज्ञानी को विस्मयो नास्ति, विस्मयो नास्ति, विस्मयो नास्ति, कोई विस्मय लगता नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है, शास्त्रों में लिखा है विस्मयो नास्ति, ज्ञानी को कोई विस्मय नहीं लगता है कि जैसा हम संसार में देख रहे, कर रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे ही आत्मा भी सबको अनुभव में आ रहा है। हमने देखा नहीं, हमने आत्मा माना नहीं, हमने देखा नहीं, माना नहीं, इसलिए हमको आत्मा आश्चर्य लगता है, आत्मा हमको अजब गजब विस्मय लगता है। यथार्थ में देखा जाए आत्मा का अनुभव सबको हो रहा है, और उसका अनुभव करे तो पहला पहला अद्भुत लगता है, पहला पहला विस्मय लगता है, और बाद में क्या लगता है, आत्मा का आनंद ध्यान अभ्यास रोजाना करते 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 आपको आत्मा का अनुभव भी क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। पर एक बात ज़रूर है कि रोज़ाना ध्यान करने से प्रतिदिन 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 आत्मा का अनुभव, आनंद, शक्ति, सामर्थ्य, शुद्धता, विशुद्धता सब डबल 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 होते जाता है। यह एक विशिष्ट बात है।
पर ये भी कोई अद्भुत की बात नहीं। और आत्मा यदि परमात्मा बनता है तो कोई अद्भुत बात नहीं है, कोई विस्मय नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर यदि आत्मा परमात्मा नहीं बनता है, हम सब परमात्मा नहीं बनते हैं, तो बहुत शर्म की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत विस्मय की बात है। आत्मा परमात्मा बने तो कोई विस्मय की बात नहीं है। आत्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पापी रहे, यही विस्मय की बात है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा भगवान आत्मा है, आत्मा सिद्धात्मा शुद्धात्मा निराकार है, आत्मा परम पवित्र है, फिर भी आत्मा संसारी है, फिर भी आत्मा अज्ञानी है, फिर भी आत्मा सर्वज्ञ है, फिर भी आत्मा अज्ञानी है। आत्मा परम पवित्र है, फिर भी आत्मा अपवित्र है। आत्मा परम सुखी है, फिर भी आत्मा दुखी है। यही विस्मय की बात है, यही दुख की बात है, यही शर्म की बात है। तो हम सब इस मनुष्य भाव को सार्थक बनाएंगे, कृतार्थ बनाएंगे, सक्सेस बनाएंगे। और भगवान आत्मा से हम अपने निज भगवान आत्मा से प्रार्थना करें कि मैं निरंतर आत्मा का ध्यान करता रहूं, निरंतर आत्मा का ध्यान करूं और निरंतर मेरा आनंद का अनुभव करूं। और मैं सदा इतना ध्यान करूं, इतना ध्यान करूं, इतना ध्यान करूं कि शरीर का वियोग अर्थात मरण भी हो तो आत्मा का ध्यान करते 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 मरण हो, अर्थात शरीर का वियोग हो। और दूसरी बात, हम सदा आत्मा का अनुभव करते रहे, सदा आत्मा का अनुभव करते रहे और सभी जीव परम सुखी हो, सभी परमात्मा है और सभी परमात्मा बने, इसी मंगल भावना भाते रहे। और रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक सभी काम करते करते हम अपना एहसास महसूस करें, हम बॉडी का फीलिंग करते रहे, हम अपना शरीर का हाथ पांव जो भी है उसका अनुभव करते रहे। वह शरीर का अनुभव नहीं है, वह आत्मा का अनुभव है। इसको वे अच्छी तरह समझ लेवे और निरंतर अपना एहसास महसूस करते रहेंगे। और हम दुखों में भी सुखी बने, दुख के अनुभव के समय भी, रोग के समय भी, कर्म के उदय के समय भी हम अपना पाँव से लेकर सिर तक अपना अनुभव करने का आनंद लेवे और दुख में भी हम सुखी रहे। यही जीवन जीने की कला है, यही मृत्यु महोत्सव है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। कहीं आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पाँव से लेकर सिर तक अपने मन को घुमाइए, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। इस प्रकार अनंत ज्ञानियों ने अपना आत्मा का ध्यान करते 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 परमात्मा बन गए हैं। हम सब परमात्मा हैं और परमात्मा बनेंगे। इस भावना के, मंगल भावना के साथ आप सभी शुद्धात्मा सिद्धात्मा हैं। आप सभी को अभिवंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम निज भगवान आत्मा को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यान अभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।